अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इफ द लेदर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लेदर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इफ द लेंथ ऑफ द लेदर इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि अगर हम एक सीढ़ी को दीवार के साथ खड़ा करें, आप इसको ये कंसिडर कर लें कि ये एक दीवार है, और अगर हम सीढ़ी को दीवार के साथ खड़ा करें, यहाँ पे खड़ा करें, लेकिन इस तरह से खड़ा करना है। वैसे तो हम इसको सीढ़ी को इस तरह से सीधा भी खड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा हम यहाँ पे सीढ़ी को खड़ा करते हैं, ये दीवार है और हमने इसके साथ सीढ़ी को खड़ा कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि हम अगर एक सीढ़ी को दीवार के साथ खड़ा करें, इस तरह से खड़ा करें कि जो उसके पाँव है, यानी कि ये जो उसके नीचे वाले के पाँव है, वो दीवार से 2 मीटर के फासले पर हो, यानी कि उसके जो पाँव हैं थोड़े से दूर होने चाहिए, यहाँ तक होने चाहिए। ये कंसीडर कर लें कि यहाँ पे 2 मीटर यहाँ पे। तो फिर इस तरह से सीढ़ी इस तरह से ही होगी, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल हमने इसको खड़ा कर दिया कि हमने सीढ़ी को इस तरह से दीवार के साथ लगाना है कि वो दीवार से जो उसके ये पाँव है वो 2 मीटर के फासले पर हो, यहाँ पे उसके पाँव जो है वो 2 मीटर के फासले पर हो। और अगर ये जो हमारे पास सीढ़ी है उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है हमारे पास 8 मीटर हो, यानी कि ये जो उसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई हमारे पास 8 मीटर हो, ये लंबाई 8 मीटर हो, तो फिर ये जो दीवार है, ये दीवार की हाइट क्या होगी, हमने इसकी ये हाइट फाइंड करनी, यानी ये दीवार की हाइट क्या होगी। अगर हम सीढ़ी को उससे 2 मीटर के फासले पर लगाएं और सीढ़ी की जो लंबाई है वो 8 मीटर हो, 8 मीटर हो, तो फिर ये जो दीवार है उसकी हाइट कितनी होगी, यानी हमने यहाँ पे x फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं A, B और C। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है क्योंकि बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का आ गया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें 2 साइड्स गिवन हो और तीसरी साइड फाइंड करनी हो, तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर वाली साइड होगी। उसके बाद ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये वाली साइड बेस होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, AB, साइड AB, तो साइड AB स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद बेस क्या है हमारे पास, BC, तो साइड BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AC, तो साइड AC का स्क्वायर। अब साइड AB की वैल्यू हमें गिवन है 8 मीटर, तो यहाँ पे 8 स्क्वायर इज इक्वल टू साइड B की वैल्यू, BC की वैल्यू हमें गिवन है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो x है, x स्क्वायर। 8 का स्क्वायर लेंगे 64, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 यहाँ प्लस हो रहा है इक्वल के इस साइड पे जाके 64 के साथ माइनस हो जाएगा, तो 64 माइनस 4 60 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर। अब इसका जो स्क्वायर है वो अंडर रूट के साथ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये x आ जाएगा। अब हम 60 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 60 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 7.75 मीटर आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें वैल्यू मीटर में गिवन है।
तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7.75। ये हमने क्या फाइंड करना था, हमने हाइट फाइंड करनी थी, वॉल की हाइट। तो ये वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, हमने इसको लेट करनी थी कि ये हमारे पास x है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब x की वैल्यू क्या है, 7.75, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये हाइट है। सो द हाइट ऑफ द वॉल is 7.75 feet. 7.75